अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का फजल करम होगा। हाँ जी आपको अब मेरी वीडियो में नज़र आ रहे होंगे यूनिफॉर्म और बच्चों का। जी आपको जैसे सबको पता पाकिस्तान में स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो अब मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में चला गया और जो कुमैल है उसकी मिड टर्म अब स्टार्ट हो गई थी। तो जी उनके सबके यूनिफॉर्म्स नए आए क्योंकि कुमैल की माशाल्लाह हेल्थ अच्छी हो गई थी इस समर हॉलीडेज़ में। तो बच्चों के फिर यूनिफॉर्म्स का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल करती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भी हमारे बचपन में यूनिफॉर्म्स का बहुत ख़्याल किया करती थी। तो जी मैं ख़ुद आयरन उनकी करती हूँ कपड़े और ये होता है कि शायद कह लें कि बचपन से आदत पड़ी हुई है इन चीज़ों को, और वो मेरे अंदर भी ये चीज़ आ गई है। जैसे मेरी अम्मी हमारा ख़्याल करती थी, ऐसे ही मुझे भी होता है कि बच्चों के जूते कपड़े जो भी यूनिफॉर्म वगैरह में जो चीज़ डिटेल्स होती हैं वो सारी बच्चों की अच्छी साफ़ सुथरी हालत में हो। ज़रूरी नहीं होता कि यूनिफॉर्म आपका नया हो और तभी आपकी ग्रेस होती है बच्चों की, लेकिन यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा होना भी समझ लें कि बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की स्कूल में तो ग्रेस होती है, मुझे लगता है इंसान का इनर भी सेटिस्फाइड होता है। तो शुरू से मेरी आदत थी, और आदत कैसे डेवलप हुई कि मेरी अम्मी जब हम छोटे थे तो हमारे अबू सऊदीया होते थे, तो अम्मी ने हमेशा जब मैं बचपन में सुनती थी केटी का कपड़ा ना, अम्मी ने हमेशा सऊदीया से मंगवाना, और हम सब बहन भाइयों के यूनिफॉर्म जो थे वो अम्मी सिलवाती थी, जो जो जिनके वाइट होते थे या वाइट शलवारें होती थी। तो मुझे नहीं आज तक याद हो कि अम्मी ने कभी हमें गंदा यूनिफॉर्म पहनाया हो, या अम्मी ने कभी हमें ऐसा मतलब जिससे हमें थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स ना होती इस तरह का यूनिफॉर्म मम्मी ने पहनाया हो। ऑल्दो हम भी एक मीडियोकर फैमिली से थे, लेकिन उसके बाद जो अम्मी ने इन चीज़ों का हमेशा बहुत ख्याल रखा, और ये शायद अम्मी से ही हमें ये आदतें पड़ी हुई हैं कि जूता साफ़ हो, यूनिफॉर्म का स्पेशली, और जो यूनिफॉर्म है बहुत अच्छी हालत में हो। खैर जी, पहले बड़ा बेटा मेरा चला गया कॉलेज क्योंकि इसका ज़रा कॉलेज स्टार्ट है और यहाँ उनकी बसेस आती हैं। तो खैर जी, इसका पहला दिन था और ये अच्छा रहा इसका पहला दिन। और मैं देख रही थी कि सोसाइटी में इस ये हमारा पहला साल था, तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर, घरों के बाहर खड़े थे। कुछ माओं के साथ खड़े थे, फादर्स के साथ जा रहे थे, कुछ ऐसे जा रहे थे। और मौसम भी अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज भी निकल आया था, लेकिन जैसे अभी ये देखें कि इतना तेज़ उसकी धूप नहीं थी। खैर इसके बाद कुमैल की बारी आनी थी, और जी कुमैल साहिब को भी उठाना पहले दिन बड़ा एक महाज होता है, क्योंकि पहले दिन बच्चा एक काफ़ी छुट्टियां गुजार के आया हुआ होता है, तो उसका दिल नहीं करता जाने को। खैर असलम अंकल आ गए, उन्होंने गाड़ी शाड़ी साफ़ की, फिर मैंने कुमैल को उठाया, मैं चले कुमैल अब असलम अंकल आ गए हैं तो फिर चलते हैं। और जी कुमैल भी खैर तैयार हो तो गया माशाल्लाह। बहरहाल उसको थोड़ा आज फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो चलो पढ़ाई न सी तो मुलाकात ही सही। तो बस वो अपनी फरमाइशें करता हुआ जा रहा था कि मैं स्कूल से आऊँगा तो ये होगा, स्कूल से आऊँगा तो मैं फ़ौरन सो जाऊँगा क्योंकि अभी इसकी नींद इतनी पूरी नहीं हुई थी। और इसी उसमें उसने कहा, मैंने से जो पड़ी हुई थोड़ी सी 7 अप की बोतल मुझे वो साथ दें, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है आप ले जाओ थोड़ी सी। और जी क्योंकि उसको थोड़ी सी कभी कभी ना एंग्जाइटी हो जाती है स्कूल जाते हुए, उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का पहला दिन बहुत अच्छा रहा, बच्चे खुश थे, मुतमईन थे, और फ्रेंड से मिलने की एक्साइटमेंट तो बच्चों को होती ही है। खैर जल्ला सब के बच्चों के अच्छे अच्छे नसीब करे, अच्छी दुनिया आखिरत में इनको कामयाब करे। तो अब टाइम हो गया था 7:30 का, तो सोचा मैंने थोड़ा सा कि रेस्ट ही कर हाँ लिया जी जाए। जी, आज हुआ ये कि फिर बच्चे जब स्कूल से आ गए, कुमैल का यूनिफॉर्म धोया तो उसका कलर उतरना शुरू हो गया, उसकी शर्ट पे ब्लू शेड था। तो मैंने सोचा कि कुमैल को ट्यूशन जब छोड़ूंगी तो उसके बाद इसका मैं यूनिफॉर्म भी चेंज करवा लूँगी। तो जो कुमैल को ट्यूशन पे छोड़ा, और आपको पता है हमारे साथ ही ये समीना तो हमारे साथ साथ ही होती है वापसी पे। खैर समीना को छोड़ने के बाद हुआ ये कि फिर मैंने वो यूनिफॉर्म चेंज करने वाले की शॉप पे गई, तो उन्होंने कहा कि बाजी यूनिफॉर्म तो ऐसे है कि ये मेरे पास इसी कंपनी का ही है। तो मैंने कहा आप ऐसे करें कि मुझे किसी और कंपनी का दे दें, क्योंकि इस तरह तो अच्छा नहीं लगता, बच्चों के यूनिफॉर्म पे कलर इस तरह अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। क्योंकि बच्चों का जब तक यूनिफॉर्म साफ़ सुथरा नहीं होगा, मुझे तो खुद को भी अजीब समझी उलझन भी होती है, और अच्छा बच्चे का स्कूल में ओवरऑल इंप्रेशन भी नहीं अच्छा होता कि आप गंदे यूनिफॉर्म के साथ जाए, कलर उतरा हुआ हो तो। खैर जी उन्होंने कहा कि बाजी मेरे पास तो और कोई कंपनी की नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कहीं और से पता कर लेती हूँ। और मैंने कुछ थोड़ी सी मेरी ग्रॉसरी भी थी लेने के लिए, चीज़ वगैरह ख़त्म हुई हुई थी स्लाइसेस में। तो मैं चूँकि मैं भी जिम से फ़ारिग होकर आई हुई थी, मैंने उसमें थोड़ा शॉर्ट जिम किया, क्योंकि फिर अगर मैं लॉन्ग जिम में ही बैठी रहूँगी तो फिर होता ये कि
अगले काम रह जाते हैं। तो ये झंग का सेक्रेड हार्ट स्कूल है। मैंने कहा चला ये भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी साल पहले तो खैर इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स ही यहाँ टीचर्स थे और पढ़ाते भी थे, नन्स वगैरह। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी चेंज आता गया और वैसे तो स्टैंडर्ड नहीं रहा, लेकिन बहरहाल अभी भी काफ़ी बच्चे बच्चियाँ यहाँ जाते हैं। उनकी फ़ीस भी बड़ी इकनॉमिकल सी है। तो खैर जी, मैंने ग्रॉसरी की कुछ समीना ने कहा था बाजी से ख़त्म हुई है, ग्लिंट भी ख़त्म हुआ था, ग्लास क्लीनर, और भी मुझे मैदा भी ख़त्म हो गया था, चीज़ भी ख़त्म हुई थी। छोटी छोटी चीज़ें जो थी जो ख़त्म हुई हुई थी, क्योंकि जो हमारे करीबी मार्ट है वहाँ से सब चीज़ें नहीं मिलती। बारह ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर मुझे किसी ने कहा था आप चॉकलेट केक बनाना भी सिखाएं, तो मैंने कहा चले इनके पास चीज़ें ग्रॉसरी में अच्छी मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड वाइज अच्छी होती हैं। खैर मैंने इस्लाम अकन से कहा कि अगर थोड़ा टाइम है तो फिर हम या तो इंजेल को ले लेते हैं या फिर दूध ले लेते हैं। तो अंकल कहने लगे नहीं बाजी अभी थोड़ा टाइम है, तो आप पहले दूध ले लें फिर इंजेल को ले लेते हैं। तो ये चौधरी वालों से हम लोग हमेशा ही लेते हैं, इनका दूध और दही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मार्केट। तो खैर असलम अंकल दूध लेने चले गए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी ही जैसे फसलों के लिए खाद वगैरह नहीं होती, स्प्रे खाद, तो ये उनकी हैं। मैंने भी खैर बहुत अरसे पहले, अब बहुत अरसे बाद ये चीज़ें डिस्कवर की थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था। खैर असलम अंकल ने दूध लिया, क्योंकि उस दिन दूध वाला हमारा आया ही नहीं था। और फिर दूध आपको पता है चाहिए होता है चाय के लिए, बच्चों के लिए अब स्कूल शुरू हो गए हैं तो किसी न किसी चीज़ के लिए दूध चाहिए होता है। तो खैर जी दूध लेके फिर मैंने अंकल से कहा कि अंजेल को ले लें, क्योंकि अभी कुमैल को भी लेना था। और कुमैल को छोड़ जाए जितना मर्ज़ी लेट दे, लेकिन कुमैल को अगर ट्यूशन से लेट लेते हैं ना, फिर ये होता है कुमैल की फरमाइशें और बस और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि आपने मुझे लिया क्यों। खैर कुमैल की मैंने एक और हमारा यहाँ स्टोर है वहाँ से मैंने उसका यूनिफॉर्म पता किया। तो ये जिस सारा मैं देख के मैं हैरान हो रही थी कि इतनी भरी हुई होती माशाल्लाह ये सारी बुक शॉप, लेकिन अब ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हुई हुई थी। यूनिफॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे मतलूबा शर्ट दे दी। और हम ही हमेशा से यहीं से हम यूनिफॉर्म भी लेते हैं, बुक्स भी लेते हैं। तो ये है कि इनकी क्वालिटी वाइज हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। और हमेशा ही कोई चीज़ रिटर्न करनी हो, यूनिफॉर्म हो, बुक्स हो, बैग्स हो, तो हमेशा ही बहुत कोऑपरेट रहते हैं हमारे साथ। अच्छी शॉप है ये भी। पहले झंग में इतना आर्ट मटेरियल नहीं मिलता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़, हर शहर जैसे बदल गया ऐसे झंग भी बदल गया है। इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाऊंगी कहीं और। खैर जी कुमैल को लेकर हम घर की राह पे चल पड़े और मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। हाँ जी मैं आपके साथ अपनी एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है मटर पुलाव। तो मटर पुलाव में पहले मैं मटर पुलाव ही बना रही थी तो कुमैल कहने लगा कि हम मुझे ना इसमें चिकन भी डाल दें। तो चले जी आज फिर मैं चिकन भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा प्लान मटर पुलाव का ही था। उसके लिए चाहिए मुझे, मैंने 1 किलो लिए मटर, आप देख लें अपने ज़रूरत के हिसाब से। और मैंने चावल भिगो दिए हैं तकरीबन, आप चावल आधे से पौना घंटा ज़रूर भिगोएं। मैंने 4 कप लें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया 2 टेबल स्पून। 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। इसके अलावा मैंने लिए हैं टमाटर, 4 अदर टमाटर लिए लार्ज साइज़ के, और इसमें कुछ हरी मिर्ची मैंने काट दी हैं। चिकन मैंने अपने हिसाब से तकरीबन आधा किलो से 3 पाव लिया, क्योंकि मेरे पास और मटर भी हैं इसमें काफ़ी। और जो खुश मसाला जाता है उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ली हैं लाल मिर्चें, क्योंकि मेरी लाल मिर्चें ज़रा फीकी हैं, ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे चाहिए काली मिर्चें, ये देखो साबुत। ज़ीरा मैं चावलों में ज़्यादा डालती हूँ, तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। और मैंने 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है। मैंने 2 बड़ी इलायची की इसकी लिए, दालचीनी की स्टिक कुछ ये लिए हैं मैंने लौंग, और इसके अलावा मैंने लिए हैं ये बड़ी इलायची 2 अदद, और मैंने लिए हैं 1 टीस्पून लेवल की गरम मसाला पाउडर। हाँ जी मैं ऑयल में अब ये प्याज डाल दूँगी। 2 मैंने प्याज ले लिए। ऑयल मैंने तकरीबन जो होते नहीं है जिससे हंडिया वाले चम्मच, वो मैंने 3 लिए हैं। बाकी आप अपने हिसाब के साथ जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। बस मैंने आपको जो तरकीब बतानी होती है कि इस तरकीब से अगर आप ये बना लें तो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। अब प्याज को मैं ब्राउन करूँगी। ये देखिए प्याज हल्की हल्का कलर चेंज करना शुरू करती है प्याज़ों ने। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन ही करूँगी, डार्क ब्राउन। देखिए प्याज ब्राउन हो गया, इसको पानी डालूँगी।
असल में हमारे घर प्याज ज़रा जो राइस होते हैं वो ज़रा डार्क कलर के पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा प्याज ज़रा डार्क किए हैं। और मुझे वैसे डार्क चावल ही पसंद है, बस मेरी बेटी ज़रा लाइट कलर के खाती है, बाकी सब डार्क कलर के खाते हैं। प्याज जैसे ब्राउन है, पानी का मैंने छींटा डाला है। अब इसमें मैंने मूली भी डाल दी और अब मैं इसमें लहसुन अदरक भी डाल दूँगी। किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको मटर पुलाव वैसे सादा भी सिखा दूँगी। अभी तो चलो मैंने चिकन को मैल की एंड टाइम पे फरमाइश आ गई कि मुझे चिकन, वो तो चिकन वाले शौक से खाता है। मैंने कहा चले अब फिर वो अलग से तंग करेगा मुझे, तो मैं चिकन डाल लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा भूनूँगी कि चिकन का थोड़ा कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैं सारे जितने मैंने ड्राई मसाला चाहा था वो इसमें डाल दिए और इसको भी मैं अच्छी तरह भूनूँगी कि चिकन का पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन में पानी अगर रह गया तो हंडिया में और जख्मी में भी ना स्मेल इसकी अच्छी नहीं होगी। तो इसका पानी खुश करूँ फिर बाकी मैं इसमें चीज़ें डालती हूँ जो भी डालनी है। ये देखें ये पानी खुश्क हो गया चिकन का। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी, साथ साथ इसकी फिर और भुनाई हो जाएगी। अब इन दोनों का मैं एक तो मसाला बनाऊँगी, दूसरा इनका पानी खुश्क करूँगी मैं अच्छी तरीके से, तो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। बस एक मसाला सा बना दूँगी। हाँ जी, ये देखिए गोश्त की ये चिकन की भुनाई हो चुकी है और गोश्त और ये देखिए ऑयल अलग तकरीबन हो चुका है, मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसमें अब मटर भी डाल दूँगी। अब मटर डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी, बस इतना जैसे हल्का सा जो है ना मटरों की भी कच्चेपन की स्मेल होती है, बस वो दूर करके फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने आपको 1 टीस्पून गरम मसाला कहा था वो भी डाल दूँगी। हाँ जी, मैंने मटर भी भून लिए हैं। अब इसमें मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आप अपने हिसाब से पानी डाल दें। मेरे जो चावल है वो तकरीबन डबल पानी लेते हैं, तो फिर मैं तकरीबन डबल पानी डालूँगी क्योंकि अभी मटर और चिकन दोनों ही गलेंगे। तो अगर मैंने 4 कप लिया है ये राइस लिए हैं तो मैं अब इसमें 8 कप पानी डालूँगी। आप अपने हिसाब से डालिएगा। और अपना ख़ास इंग्रेडिएंट ये देखें मैंने लिया है टाटरी, ये मैंने 1/4 टीस्पून भी नहीं है, थोड़ा सा अभी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसको उबाला दिलाऊंगी और हल्की आंच पे रखूंगी जब तक ये मटर और चिकन गलता नहीं है। असल में मैं चावल खाती बिल्कुल सादे, इसमें रायता या मैं सैलेड थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, कुछ भी नहीं मैं इसके साथ लेती चावलों के साथ। तो मुझे थोड़े से चावल फिर थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, बहुत स्पाइसी नहीं होते, और इसलिए आप देखते हो कि मैं थोड़े स्पाइसी इसमें ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ ताकि अगर रूखे भी चावल खाए जाएँ तो उनमें एक अपना जायका हो। हाँ जी ये देखें तकरीबन मटर भी गल चुके हैं और चिकन भी। लेकिन आपने ये जहन में रखना है जब आप चिकन हो या मटर हो तो ये जनाब आपके कम से कम 80% तक गले होने चाहिए, बाकी जो हैं वो दम में गल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि 50% आपके मटर गले हुए हों और चिकन 50% गला हुआ हो तो बाकी दम में पक जाएंगे। तो मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस ये वाला इतना नहीं रहा, लिहाजा आप भी कोशिश करें कम से कम 80% तक चीज़ गली हुई हो तो आप इसमें बाकी सामान डाल लें, और मतलब चावल वगैरह जो भी है। तो अब ये 80% गल चुकी है तो इसमें मैं चावल डालती हूँ, फिर दम पे लगाती हूँ इसको। आप अपने स्पाइसी स्टेज पे चेक कर लें, अगर नमक कम है, इवन मिर्चें भी कम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाद में जब चावल डालेंगे तो थोड़ा सा वो समझे मसाले कच्चे रह जाएंगे। अब मैं चावल डालने लगी हूँ इसमें। तो अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप यूँ करें कि पानी उबाल के आप डाल सकती हैं। कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते खाना बनाने के, तो आप कोशिश करें कि आप किस तरीके से मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब मैं सॉल्ट चेक करती हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है पूरा होगा क्योंकि मैंने 4 टेबलस्पून भर के इसमें डाले थे। और आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, बस चावल में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, आप 2-4 दफ़ा इसको ऐसे हिला लें ताकि नीचे का जो गोश्त हो या मटर हो या कोई चने वगैरह हो तो वो मिक्स हो जाए, हर तरफ बराबर हो जाए। अब इसको मैं ढाँप दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर दम पे रखती हूँ पानी खुश करने के बाद। अब ये देखिए तकरीबन पानी इसका खुश्क हो रहा है
और अब मैं इसमें 2 चीज़ें डालूँगी जो मेरी फेवरेट हैं। ये ऑप्शनल है। मुझे एक तो इस स्टेज पे चावलों में मक्खन बहुत अच्छा लगता है कि मैं दम के लिए डाल दूँ। मेरे पास मार्जिन है, मार्जिन डाल दूँगी। अगर आपके पास घर का मक्खन है तो आप वो डाल दें, सबसे अच्छी चीज़ वही है। और मैं एंड पे इस पे काली मिर्चें थोड़ी सी छिड़क दूँगी, क्योंकि मुझे काली जो चनों का पुलाव और मुझे मटर पुलाव में काली मिर्चों पर छिड़की हुई बहुत पसंद है। एक तो इसमें चावल का हर चावल का टेस्ट भी अलग सा आ जाता है ना। जो अगर मुर्ग पुलाव है तो उसका अलग से टेस्ट होगा, चना पुलाव है, मटर पुलाव का अपनी इनफरादी इनमें जायका अच्छा ही लगता है। जैसा कि आप देख लें कि पानी बिल्कुल इसमें नहीं है, तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। दम की ये निशानी होती है कि बिल्कुल पानी ना हो इसमें, तब दम पे रखें। लेकिन अगर खुदा ना खासा आपको लगे कि पानी आपके चावलों में थोड़ा कम लग रहा है, तब हल्का सा पानी रहने दें और उसको दम पे रख दें। अब इसमें मार्जिन डालूँगी और मैं काली मिर्चें डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें मक्खन भी डाल दिया और इसमें मैंने काली मिर्चें भी ऐसी छिड़क दी हैं। तो आप ये ऑप्शनल है अगर आपको, लेकिन आप इसको करके देखें, इस तरकीब से अच्छे बनेंगे आपके चावल। तो अब जी मैं इसको दम दे दूँगी 15 मिनट के लिए कम से कम, और फिर जी दम खोल के दिखाती हूँ चावल कैसे बने हैं। हाँ जी देखिए दम मैंने खोल दिया है, आपके सामने अभी भी खोला है। और ये देखिए चावल माशाल्लाह अलग अलग से हैं। तो मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह एक एक चावल खिला हुआ है। बस कुछ एहतियाती होती है जो अगर आप कर लें तो आपकी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। ये जी मटर और चिकन पुलाव आपके लिए हाजिर है। मटर से चिकन पे आ गया है ये। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी, और आप मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको। और जी मिलते हैं अब आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ।